नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल इस दौर में इंसान पर जब बीमारियों का हद दर्जे वार होता है या पे दर पे बीमारियों की जद में रहता है इंसान, और एक बीमारी का इलाज कराता है तो दूसरी बीमारी आ लेती है। अब इंसान बीमारियों का मंबा बन के रह गया है कि इंसान के जिस्म के अंगूठे से लेकर इंसान के माथे की ऊंचाई तक और एड़ी से लेकर गर्दन की चोटी तक इंसान बीमारियों की दलदल में है। अब बीमारियां दो किस्म की हैं। एक तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जब इंसान बीमारी में होता है तो इंसान पर जब बीमारी आ लेती है तो वो बीमारी इंसान के गुनाहों का कफारा है कि इंसान को गुनाहों से पाक कर देती है। नंबर एक। नंबर दूसरा, आजकल 95% जो बीमारियां इंसान पर हैं, इंसान के वजूद में जिस्म में हैं, वो सारी खुद साख्ता हैं, इंसान हासिदीन की तरफ से हैं, दुश्मनों की तरफ से हैं, मुनाफिकों की तरफ से हैं। और ऐसा दुश्मन जो आस्तीन का सांप जिसे कहा जाता है कि जो आपके बुगल के नीचे है और आपके नाक के नीचे है, आपके इतने करीब है कि आपकी तंदुरुस्ती भी उसे मालूम है और आपकी बीमारी भी उसको मालूम है। अब जब तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों जब मालूम होती है दुश्मन को, हासिदीन को, तो ना वो आपको उठने देते हैं ना आपको मरने देते हैं। वो जैसे ही आप उसका इलाज करवाते हैं या इलाज के लिए कहीं जाते हैं या कहीं राब्ता करते हैं तो वो दोबारा से आप पर नजर रख लेते हैं और आपको गिराने के लिए फिर सरगर्म हो जाते हैं। अब जब आप बात बात अपने इर्द गिर्द लोगों को बतलाते हैं या कभी कोई कारोबारी जिंदगी का अरूज में तरक्की होना, बच्चों की पढ़ाई में पोजीशन लेना, अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार होना या रिश्ता आना किसी बच्ची बच्चे का या कोई भी खुशी का आलम आप शेयर करते हैं अपने इर्द गिर्द माहौल वालों से, अपने अजीजों अकारब दोस्तों अहबाब या अपनी फैमिली मेंबर से, तो उनमें एक दुश्मन ऐसा होता है कि जो आपकी खुशियों को मातम में बदलने के लिए तैयार बैठा होता है। अब वो तैयार जब बैठा होता है, वो ऐसी बीमारियां कि इंसान के जिस्म का मैं आपको बतलाता हूं, ये कोई आमिल नहीं बतलाता आपको, ना बतलाएगा। इंसान के जिस्म के जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उन सब पर अमल होता है और ये काले आमिल करते हैं, काले आमिलों के पास जाने वाले करते हैं। और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो आज जन्म लिए हुए हैं ये सारी अमलियाती तौर पर है। 95%, 5% बीमारियां जो हैं वो कुदरती हैं, जो अल्लाह की तरफ से है। बाकी होना तो सब भी अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन बराह रास्त और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दो मामलात होते हैं कि अब अल्लाह, जो बीमारी अल्लाह के तरफ से है वो अल्लाह और आपके दरमियान कोई नहीं है तीसरा। और जो तीसरा शख्स आप पर हासदीन हसद करने वाला करता है, भेजता अल्लाह ही है, या तो आपके गुनाह माफ करने के लिए या आपके गुनाहों की सजा जो वबाल है उसकी वजह से पकड़ के दुनिया में ही अल्लाह अजाब दे के आपको पाक करके दुनिया से लेके जाना मकसूद है। तो ये दो चीजें हैं। अब जब आप देखें कि आप बीमारियों में गिर चुके हैं और बीमारियां डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट क्लियर आते हैं, रिपोर्टें क्लियर आती हैं, डॉक्टरों को समझ नहीं आता, डॉक्टर खुद परेशान हो जाते हैं कि इस पर क्या है, क्या वजह है,
کہ بیماری جانے کا نام نہیں لیتی، دوائیاں اثر نہیں کرتی، لیکن بیماری اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ وہ اس کا یہ ہے، اس کے لیے انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ جس کے کرنے پر انشاءاللہ تعالی یہ جو خود ساختہ ہے دشمن حاسدین کی طرف سے، ان بیماریوں سے اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا، اور آپ کو جو اس میں دھکیلنے والا ہے وہ خود اس میں دنسے گا، یا تو ہدایت مل جائے گی یا پھر اللہ اس کو دنسائے گا۔ اب وہ کیا وظیفہ ہے؟ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ یاد رکھیں، اول و آخر جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے اس کی وظائف کی، اس کی اللہ اس درود کی برکت سے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ لباسا تعور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ یاد رکھیں ہر بیماری انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اس وظیفے کی بدولت یہ جتنی بیماری ہے وہ آپ کے گناہوں کو صاف کرے گی، آپ کو تکلیف اذیت کرب سے نکالے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست صحت مند بنائے گا، اور اس کو وظیفہ یاد بنائیں، انشاءاللہ اللہ آپ اس کے بینیفٹ بھی پائیں گے، اور اس کے آپ کو ثمرات خود آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔